राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी के लिए राधाष्टमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधा रानी का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक समय महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए। आसपास का वातावरण बहुत ही शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी। चिड़ियों की मधुर आवाज के बीच में महाराज वृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर यमुना नदी पर एक सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। स्वर्ण कमल उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था, ना ही उसके बारे में उन्होंने कभी सुना था। कौतूहल पूर्वक वो उस कमल के पुष्प के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच में एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण के समान था। नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। इस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा? वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या की ताकि तुम भगवान श्री हरि की पुत्री के रूप में प्राप्ति कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है। यह बालिका साक्षात भगवान की अंतर शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इनसे ही हुआ है। जाओ, उन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और महाराज के आनंद की कोई भी सीमा नहीं रही। पूर्ण हर्ष के साथ वो उस कन्या को अपने घर पर ले गए और अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को सारा प्रसंग कह सुनाया। कीर्तिदा देवी इस नन्ही सी बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य और भी चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वो बस देखता ही रह जाता। महाराज अत्यंत स्नेह और प्रेम के साथ अपनी इस बालिका का जतन से लालन पालन कर रहे थे। कुछ समय बाद एक समस्या आई। यह नन्ही बालिका रोती नहीं है और ना ही अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लगता था मानो उसकी स्मरण शक्ति नहीं है। यह देखकर कीर्ति देवी और महाराज वृषभानु जो थे अत्यंत चिंतित रहने लगे। फिर क्या था, उनकी इस समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुँचे। उन्होंने महाराज को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और इस समारोह में अपने परम मित्र नंद महाराज को परिवार सहित आमंत्रित जरूर से करें। फिर समारोह के आयोजन की तैयारियां होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज, यशोदा मैया और नन्हे कान्हा जी बरसाने आ पहुँचे। नन्हे कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने घुंघरू की खनक से वो सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गईं कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण वहां पर आ पहुंचे हैं। उन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी ही देर में वो रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार आंखें खोले देखकर और रोते हुए देखकर महाराज वृषभानु और देवी कीर्तिदा अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार से उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता से वो बहुत प्रसन्न थे। मतलब उनकी पुत्री का जन्म हुआ, उससे दोनों बहुत प्रसन्न थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी उनकी आनंदी शक्ति है, उनकी आत्मा है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। दोनों के नाम अलग हैं लेकिन एक ही हैं। राधा कृष्ण है और कृष्ण राधा है। इसलिए जब राधा रानी का प्रकट्य हुआ तो सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। श्री कृष्ण भी राधा रानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए
और कुछ ही समय में राधा रानी रोने लगी। जब वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा ने अपनी पुत्री की मधुर आवाज़ सुनी और देखा कि उसने अपने नेत्र खोल दिए हैं तो वे अत्यंत हर्षित हो गए। आखिर इतने महीनों बाद पहली बार उनकी पुत्री ने आंखें खोली थी और किसी बात की उन्होंने प्रतिभा दी थी, किसी बात का संकेत दिया था। यह देखकर उन सबका हर्ष दुगना हो गया। इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देने वाली, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए इस धरातल पर श्रीमती राधा रानी का आगमन हुआ। वास्तव में राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण रसराज हैं और श्रीमती राधा रानी भाव स्वरूप हैं, यानी महाभावार्थमयी महाभावमयी श्री राधे कृष्ण हैं। भाव का अर्थ है भक्ति। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति जगत में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि शुद्ध भक्ति कोई है तो वे हैं श्रीमती राधा रानी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे के बिना सर्वदा अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आज भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हर काम में सबसे पहले राधा रानी का ही नाम लिया जाता है। राधा रानी को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो वृषभानु कुमारी बरसाने की राधा और किशोरी जी, शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रही हैं और इतने सारे उनके नाम भी हैं। आज के दिन आपको इनके जितने भी नाम आते हैं आपको उन सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। 108 नामों का, 31 नामों का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित कथाओं के अनुसार राधा रानी को ऋषि अष्टवक्र से आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान मिला था। तो आज अब हम इस कथा में आपको सुनाएंगे कि आखिरकार किशोरी जी के नाम से क्यों जानी जाती हैं राधा रानी। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता ऋषि कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड़ वक्र द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था, इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ से अंदर ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है पिताजी, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं लेकिन सत्य तो हमारे अंदर उपस्थित है। शास्त्र तो केवल शब्दों और वाक्यों का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड़ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे डाला कि जो अभी तक अजन्मा है उसने अपनी माता के गर्भ से मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती ही दे दी। जन्म के बाद उनका शरीर 8 गांठों से टेढ़ा हो गया। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 गांठों से टेढ़े थे, मतलब 8 जगहों से टेढ़े थे। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंगों के कारण लोग उनको देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र भी लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए हुए थे, तब सभी बरसाना वासी उनके दर्शन करने जा पहुँचे, जिसमें से कई बरसाना वासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे। ऋषि अष्टवक्र उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप देने लगे। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टवक्र अपने स्वभाव क्रोध के कारण, मतलब उनका स्वभाव बन गया था, स्वाभाविक क्रोध में आकर के राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने ऋषि से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से उनके मुस्कुराने का कारण तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, वह तो ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई थी, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हो रही थी। इसलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुंदर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। इतना सुनकर ऋषि को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दे दिया।
साथ ही अन्य गांव वाले जिन्हें पत्थर बनाने का श्राप दिया था, जिसके श्राप के कारण वो लोग पत्थर बन गए थे, उन्हें भी श्राप मुक्त कर दिया उन ऋषि ने। इसी कारण से राधा रानी को किशोरी जी कहकर आज भी पुकारा जाता है। कान्हा जी को हर कोई प्रेम करता है, लेकिन कान्हा जी उनसे प्रेम करते हैं जो राधा रानी को पूछता है, जो राधा रानी का नाम लेते हैं, उनका नाम लेता है, उनकी पूजा करता है। कान्हा जी को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं, और ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसे ही पक्षियों में शामिल था एक मोर, बहुत प्यारा सा मोर, जो कि कान्हा जी का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की ही भक्ति में लीन रहना बहुत ही पसंद था, उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल जा पहुंचा और जाकर कान्हा जी के घर के बाहर खड़ा हो गया। वो मोर तो बस कान्हा जी का एक झलक पाने के लिए बेचैन रहता था। वह कान्हा जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। हर दिन कान्हा जी के द्वार के आगे खड़ा रहता और बस एक ही भजन गाया करता, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरे माँ बाप सांवरिया मेरे। अब हर दिन उसकी यह आदत बन गई कि कोई उसको तो बस कान्हा जी के घर के आगे जाकर खड़ा होना है, बैठना है और बस एक ही भजन गाना है। कान्हा जी हर दिन बाहर आना जाना चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने में वो मोर देख ही नहीं पाता था। वो तो जाते थे लेकिन वो देख ही नहीं पाता था। उसकी आंखों से वो ओझल और अदृश्य रूप में चले जाते थे। सबको दिखते थे कृष्ण, लेकिन उस मोर को नहीं दिखते थे। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण तो मानो जैसे उसके भजन को और मोर को अनदेखा ही कर रहे थे। अब दिन रात भूखा प्यासा रहकर मोर जब कान्हा जी के द्वार पर बैठा रहा, तो धीरे धीरे उसका मन भी दुखी होने लगा। वो यही सोचता कि न जाने प्रभु उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं, जाने ऐसी कौन सी बड़ी गलती मैंने कर दी है जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हैं और मुझे अनदेखा कर रहे हैं। अब पूरा 1 साल बीत गया। रोज मोर द्वार पर आता और रात गाए तक भूखा प्यासा रहता और वहाँ बैठा रहता और वो भजन गाता, लेकिन अब तक श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसकी तरफ से देखा भी नहीं था उसकी तरफ। आखिरकार एक दिन जब उसको रहा नहीं गया, तो थक कर मोर ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकती हुई आवाज़ को किसी ने भी नहीं सुना, लेकिन वहाँ से एक मैना गुजरी और उसने देखा कि एक मोर जोर जोर से रो रहा है। वो तुरंत मोर के पास आई और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मोर सिसकते हुए कहने लगा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हूँ। आज पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन श्री कृष्ण तो बड़े ही निष्ठुर हैं। उन्होंने आज तक मुझे पलटकर देखा ही नहीं। न जाने क्या गलती कर दी मैंने। मोर की बात सुनकर मैना उसे समझाते हुए बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को केवल राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर तो वह मोर और मैना बरसाने की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंच गए। मोर ने बरसाना में आकर भी कान्हा जी के लिए बड़ी भजन गाना शुरू कर दिया। तब मैना मोर को समझाने लगी कि भाई कान्हा जी का भजन पहले राधा जी का भजन गाओ, तभी राधा रानी प्रसन्न होंगी, और जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तो कान्हा जी खुद प्रसन्न हो जाएंगे। इधर मोर ने भी मैना के साथ श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे भजन गाना शुरू कर दिया। जैसे ही राधा रानी ने ये भजन सुना तो कान्हा जी का भजन सुना और खुद का भजन सुना तो तुरंत ही भागी दौड़ी बाहर आ गई। राधा रानी ने मोर को देखा और तुरंत उसे प्रेम से अपने हाथ से उठा लिया। मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर तुमने तो बहुत प्यारा सा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो और मोर घर के आगे अचानक गाने का कारण मुझे बताओ। मोर कहने लगा, राधा रानी मैं कान्हा जी का भक्त हूँ। 1 साल से कान्हा जी के भजन गा रहा हूँ। उनके द्वार पर सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया।
ऐसा कहते ही मोर फिर से रोने लगा। राधा रानी कहने लगी, प्यारे मोर, तुम बिल्कुल मत रो। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन वहाँ जा कर के गा कर तो देखो। हो सकता है यह सुनकर श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। अब मोर और मैना राधा रानी की बात को एकदम सही जान करके अब वो दोबारा गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में पहुंचकर मोर फिर से कान्हा जी के द्वार पर पहुंच गया और इस बार उसने कान्हा जी का भजन गाने की बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाना शुरू कर दिया। राधे राधे बरसाने वाली राधे। इस तरह से जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन कान्हा जी के कानों में पड़ा तो कान्हा जी तुरंत बाहर की तरफ दौड़ आए और आते ही उन्होंने मोर को देखकर झट से प्रेम से उन्हें मोर को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत ही प्रेम से स्नेहपूर्वक पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, भगवान, मैं तो गोकुल गांव में ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आपने तो मेरी तरफ गौर करके एक बार भी नहीं देखा। यह तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें आज तक पानी भी नहीं पूछा, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और इसके लिए मैं पाप का भी भागीदार हूँ। लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया है। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारी जगह मेरे सिर पर होगी। फिर श्री कृष्ण जी ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और अपने मुकुट पर धारण कर लिया। बस उस दिन से लेकर आज तक सभी मोर पंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं और श्री कृष्ण भगवान भी मोर पंख को सदा अपने मस्तक पर ही धारण किया करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण की जय, श्री राधा रानी की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और देख लिया आपने राधा रानी की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा। कथाएं तो इतनी सारी, ढेर सारी हैं, अनंत अनंत कथाएं हैं कि सुनाते सुनाते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको आगे की वीडियो में अगर आपको चाहिए तो मैं और काफ़ी सारी राधा रानी की कथाएँ लेके आ सकती हूँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको और बहुत सारी राधा रानी की कथाएँ सुननी है तो। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कथा के अनुसार राधा चालीसा भी आपको सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को राधा अष्टमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।